कम्युनिकेशन के 4 ऐसे मिथ जो शायद आपको लग रहा हो कि जिसको यूज़ करके आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन से वो 4 मिथ हैं जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 मिथ इज़ मास्टरिंग अ लैंग्वेज। यस, यानी कि किसी एक लैंग्वेज में आपने मास्टरी कर ली और आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये स्पेशली एप्लीकेबल है इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यस, जहाँ पे इंडिया जैसे देश में इंग्लिश ज़्यादातर लोगों को बोलने में तकलीफ होती है, वहाँ पे जिन लोगों ने इंग्लिश को मास्टर कर लिया उनको ये लगता है कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। कहीं भी जाके इंप्रेशन आपको जमाना है तो यू फील दैट इफ़ यू टॉक इन इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी इंप्रेशन बनेगी, लेकिन दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रूथ। एक अच्छा कम्युनिकेटर होना और एक लैंग्वेज को मास्टर करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक अच्छा कम्युनिकेटर का मतलब ये है कि सामने वाला आपकी बात को समझ रहा है, लेकिन एक अच्छी इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है ये नहीं। इसका यही मतलब है कि सिर्फ आपको एक लैंग्वेज आती है, वो है इंग्लिश, दैट्स इट। इसका और कोई मतलब नहीं है। जैसे आप कोई लोकल लैंग्वेज बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश बोलते हैं, दैट्स इट। तो इंग्लिश आ जाना इज़ नॉट अ साइन ऑफ गुड कम्युनिकेशन। हाँ, इंग्लिश में इस तरह से बात करना कि सामने वाला समझ पाए, दैट इज़ गुड कम्युनिकेशन। बट इफ़ यू थिंक दैट सिर्फ आपको क्योंकि इंग्लिश आती है इसलिए आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन दे आर पुअर कम्युनिकेटर्स। तो अगर आपको अच्छी लैंग्वेज आती है, कोई भी लैंग्वेज हो, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है दैट यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। मिथ नंबर 2 इज़ कम्युनिकेशन मीन्स ओनली स्पीकिंग। यस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं बोलता रहूँगा तो मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूँ। दिस इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ, बिकॉज कम्युनिकेशन में ज़्यादातर रोल लिसनिंग का आता है। सामने वाला आपको अच्छा कम्युनिकेटर तभी मानेगा जब आप उसकी बात सुनेंगे। अगर आप बोलते ही रहेंगे तो सामने वाला भी बोर फील करेगा और उसे भी लगेगा कि दिस पर्सन इज शो ऑफ, या तो ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। दैट पर्सन माइट गेट इग्नोर्ड, या फिर उनकी रिस्पेक्ट को हर्ट पहुँचे, वट एवर दैट मे बी द केस। बट द पॉइंट इज़, एंड वन मोर डिसएडवांटेज ऑफ ओनली स्पीकिंग इज़ कि आपको सीखने को भी कम मिलता है। जब आप सुनते हैं तो आप सीखते ज़्यादा है, यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, राइट। सो कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना इज़ नॉट द राइट स्किल। द राइट कॉम्बिनेशन इज़ मिक्स ऑफ लिसनिंग प्लस स्पीकिंग। तो अगर आप ज़्यादा बोल रहे हैं इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। मिथ नंबर 3, कन्विंसिंग देम फोर्सिबली एंड थिंकिंग यू आर द बेस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग इतने स्टबन होते हैं कि आर्ग्यूमेंट जब भी हो रही है तो सामने वाले की बात नहीं सुनते, उनको अपना फॉल्ट नहीं दिखता, उनको ये लगता है कि मैं ही सही हूँ। तो जब भी किसी बात में क्लैश होता है या फिर नेगोशिएशन होते हैं तो उनको यही लगता है कि मैं सही हूँ, और वो इतने स्टबन हो जाते हैं कि सामने वाले को इरिटेशन होने लगता है। अब सामने वाला क्या करता है कि जब एक साइड से मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए बहुत ही स्टबन है, तो बी क्या करेगा, वो पूरी ट्राई करेगा इसको समझाने की, लेकिन फिर भी ए जो है वो नहीं मानता है। अब ये क्या करेगा, इससे पीछा छुड़ाने के लिए ये दिस विल से यस टू हिम कि यस यू आर राइट, और जैसे ही यस बोलेंगे तो ये भाई साहब खुश हो जाएंगे और इस बात को छोड़ देंगे, एंड देन द डिस्कशन विल गेट ओवर, और ये भाई साहब को शांति हो जाएगी कि मैं बच गया इससे, भाई तू सही है लेकिन मेरा पीछा छोड़। और इसको गलती से ये लगता है कि ये सही है, इसने इसको कन्विंस कर लिया। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हेन पीपल डू नॉट एग्री विथ यू दे ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम यू। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने कैसे भी करके अपना पॉइंट रख दिया है और आप जीत गए, दैट इज़ नॉट द साइन ऑफ गुड कम्युनिकेटर। गुड कम्युनिकेशन तभी है जब आप ऐसे नेगोशिएशन को विन कर दें जिसमें दोनों को विन विन हो, जिसमें अगर आप विन हो और दूसरा लूज हो, दैट इज़ नॉट अ साइन ऑफ गुड कम्युनिकेशन। सो मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट। एंड मिथ नंबर 4 इज़ टॉकिंग एनीथिंग विदाउट इंटरेस्ट। अगर आप पूरे ग्रुप में हैं, लेकिन पूरे ग्रुप में मान लीजिए कोई रग्बी का टॉपिक है, रग्बी जो स्पोर्ट है यूएस में और बहुत खेला जाता है लेकिन इंडिया में खेला नहीं जाता। अब 10 लोग खड़े हैं और आप रग्बी की बात कर रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, राइट। 4 लोग खड़े हैं, किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, और आप सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात किए जाए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, राइट। ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मेरा एक फ्रेंड था, जब वी हैड अ कॉमन म्यूचुअल इंटरेस्ट विच वॉज स्टॉक मार्केट, और उसका एक और इंटरेस्ट था जो मेरा बिल्कुल नहीं था, वो था इंटरनेशनल न्यूज़। अब वो डेली इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ता था और रोज़ मुझे आके बोलता था कि आज तो जर्मनी में ये हुआ, आज फ्रांस में ये हुआ, आज नॉर्थ कोरिया में ये हुआ, आज थाईलैंड में ये हुआ। एंड आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में इतना चल रहा है। अरे पूरी दुनिया का छोड़िए, इंडिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि अगर आप सबको देखने जाओगे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। इसमें आप इंटरनेशनल न्यूज़ का कहाँ ध्यान रखोगे। तो मुझे इंटरनेशनल न्यूज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है कि आज कनाडा में क्या हुआ या फिर आज न्यूजीलैंड में क्या हुआ, लेकिन उसको बहुत इंटरेस्ट था। अब वो क्या करता था, रोज़ डेली आके मुझे बोलता था कि इसमें क्या होगा, आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा। अब मुझे वो चीज़ पहले से पता ही नहीं, और वो उस टॉपिक के बारे में, गलती यहाँ पे होती थी कि वो उस टॉपिक के बारे में
बहुत ही डीप में मुझे समझाता था एंड आई यूज़ टू फील बोर्ड। तो एक बार मुझे बोलना पड़ा कि यार मुझे उस टॉपिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं, आप किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करें जो आपको तो बहुत पसंद है लेकिन सामने वाले को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और आपको लग रहा है कि मैंने इस बारे में बात कर ली एंड आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। नॉट ट्रू माई फ्रेंड। तो ये 4 मिथ है कम्युनिकेशन के। अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो ये 4 गलतियाँ ना करें, और आप ये मिसकंसेप्शन में ना रहे कि अगर आप इनमें से कुछ करते हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। सो हिट द लाइक बटन अगर वीडियो पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। टिल देन दिस इज ऑल गजेटा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।